दीक्षा देंगे और कहीं ये विचलित हुआ अपने पद से तो संपूर्ण समाज को इस बात का दुख होगा कि ये बहुत छोटी उम्र थी और विरोध हो रहा था। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भले ही एक उम्र में छोटा है और सुंदर ब्रह्मचारी है, लेकिन अगर ये मुनि बन गया तो एक ऐसे इतिहास का सृजन करेगा जिसकी झलकियाँ शायद मैं तो ना देख पाऊँ, लेकिन आप सभी उस इतिहास के साक्षी बनेंगे। महाराज श्री हम सभी और आप सभी आज आचेशी की उन झलकियों को देखने के लिए साक्षी बने हुए हैं और उन झलकियों में प्रथम झलकी तो है आचेशी के कर कमलों से दीक्षित मुनि महाराजों की श्रृंखला श्रेणी, इतनी लंबी कतार लगी हुई है। मुनिराज जब मंच पर मंचासीन होते हैं तो हमें भावी सिद्ध परमात्मा के दर्शन हुआ करते हैं। और आपके समक्ष पूना के इस नगर में विराजमान मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी की तो हम बात क्या कहें। हमें याद है वो कुंडलपुर के पंच कल्याणक का समय, जब भरे मंच से आचेशी के मुखारविंद से हमने मुनि श्री की तारीफ सुनी है और उस भरे मंच से करोड़ों के जन समूह के सामने आचेशी ने महाराज जी को निर्यापक श्रवण का पद दिया था। और महाराज जी पूरे भावों से, जो अभी महाराज श्री बात कर रहे थे कि हम भावनाओं को चाहते हैं आचेशी की, कि आचेशी को चाहते हैं, हमें तो लगता महाराज जी आचेशी को भी चाहते हैं और आचेशी की भावनाओं को भी चाहते हैं। इसीलिए आचेशी का उन पर इतना विश्वास है कि भरे मंच से उन्होंने उनकी वय का ध्यान रखते हुए भी और उनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनको निर्यापक श्रवण की पदवी से विभूषित किया था। और महाराज जी इस पदवी के अनुरूप काम भी कर रहे हैं। और एक और कार्य आचेशी ने उनके शुभ हाथों में सौंपा था शिरपुर के जन समुदाय के सामने। उनके ही बड़े भाई मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज के पोषण का, यूं कहें कि उनके निर्वाह का इस उम्र में उनको मुनिचर्या में आगे बढ़ाने का दायित्व आचेशी ने उनको सौंपा है। महाराज श्री आप बहुत भाग्यशाली हैं। हम भी आप जैसी ही आचेशी को चाहें, आचेशी की भावनाओं को चाहते हुए उनके भावों के अनुरूप कार्य करते रहें। हमारी दिल से ऐसी भावना है। हम सभी बहनें बहुत पुरुषार्थ करते हैं महाराज जी, लेकिन पता नहीं शायद सही दिशा में कितना होता है, जो हम कितने सफल होते हैं, सब तो आप लोग आकलन करते हैं महाराज जी। अभी आचार्य भगवान ने एक आशीर्वाद पूना के लिए और दिया है। जो बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, ग्रेजुएशन करने के लिए, तो प्रतिभा जागृति पूरे पुणे में एक हॉस्टल बनने वाली है और जिस स्थान में आए सबसे पहली ये प्रतिभा जागृति यहाँ बनने वाली है। जो ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चियाँ पढ़ने के लिए आएंगी, इंजीनियरिंग डॉक्टर्स करने के लिए, तो यहाँ रह करके संस्कारित भी रहेंगी, मंदिर भी जिनालय भी पास है और धर्म के संस्कार से जुड़ करके सुरक्षित वातावरण में रह करके अध्ययन भी करेंगे और चरित्र का विकास भी करेंगे और समाज में धर्म प्रभावना भी करेंगे। तो आचार्य भगवान ने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है आप लोगों को लक्ष्य में रखते हुए कि जो बच्चियां यहाँ आएंगी बहुत अच्छे से अध्ययन भी करेंगी और अपने जीवन का, परिवार का, धर्म का निर्वाह और निर्माण भी करेंगे। महाराज जी सच में आपकी योग्यता ही है महाराज जी, जो आचेशी आपको परखते हैं और आपको आगे आगे ये कार्य देते हैं। हम सभी ये प्रतिभा स्थली की कक्षा 9वीं की छात्राएं यहाँ पर आई हुई हैं। प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय से 9वीं कक्षा के लिए लंबा शैक्षिक भ्रमण होता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 7 दिन का। ये 7 दिन का भ्रमण है। हम लोग गजपंथा से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। आज पुणे में हम आए हैं। महाराज जी ने कहा आप दर्शन करने आए हैं कि घूमने आए हैं। हमारे ये बच्चे आपके दर्शनों के लिए लालायित थे महाराज श्री। भ्रमण के दौरान हम लोग ऐसा रखते हैं कि कोई तीर्थ वंदना और मुनि वंदना हमें जरूर प्राप्त हो, और ये पहला सौभाग्य है कि मुनि वंदना आपसे शुरू हुई है और मुंबई में जाकर के पूज्य मुनि श्री अच्छे सागर जी महाराज जी के चरणों में हमारी ये यात्रा समाप्त होगी और वहीं पर कल हम शरद पूर्णिमा धूमधाम से मनाएंगे।
महाराज श्री जैसी पूजन आज आपने कही है, निश्चित रूप से कल हमारे बच्चे, क्यों बच्चों, कल वैसी भावनाओं के साथ, वैसे तो महाराज जी हमारे बच्चे, जब आपके ही बच्चे हैं महाराज जी, जब ये पूजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण आचेशीमय हो गया है। और अगर आज समय हो तो हम भी यहाँ भी हम एक अर्घ, आपका ऐसा भाव था महाराज श्री, तो पूर्णायु हो। महाराज जी ये बच्ची है आशिका जैन, ये इस बार नगर निगम की तरफ से जबलपुर में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसका विषय था महानगर का रूप लेता जबलपुर। इसमें 5000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। जबलपुर जिले के 90 विद्यालयों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें इसने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसको 11,000 रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र और महापौर के हाथों से ही महाराज जी कलेक्टर के सामने, महापौर के सामने, मानस भवन के मंच से लाखों की जनता के सामने इनको ये प्रमाण पत्र और प्राइज मिला है। ये बहुत अच्छा गाती भी है महाराज जी, तो हम चाहते हैं एक भजन और अर्घ के साथ। नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, ओ इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। पूर्णायु हो दीर्घायु हो, आप शतायु हो, आप शतायु हो, हम सबकी आयु लग जाए, आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, चरण में शाश्वत हो। मेरे चारों धाम की तीर्थ विद्यासागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम की तीर्थ विद्यासागर हो। ओम